अ वेरी गुड नून टू ऑल। तो आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो हमारी पेपर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 1 से है, जिसका नाम है डी ब्रॉगली मैटर वेव्स। डी ब्रॉगली मैटर वेव्स होती है जो कि ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करती है। डी ब्रॉगली मैटर वेव बोलती है कि इलेक्ट्रॉन दो तरीके के नेचर शो करता है, पहला वो पार्टिकल नेचर शो करता है और दूसरा वो वेव नेचर शो करता है। और जो डी ब्रॉगली मैटर वेव है वो दो इक्वेशन को कंबाइन करने से बनती है, पहली प्लैंक्स इक्वेशन एंड सेकंड आइंस्टाइन इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं डी ब्रॉगली मैटर वेव बोलता है कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन ई इक्वल्स टू एच म्यू होता है, जहां पर हम म्यू को सी अपॉन लैम्डा मानते हैं। अब इस म्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ई इक्वल्स टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। ये तो हुई अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन। अब अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, तो ई को हम मांगते हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन होती है ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जहाँ पर एम क्या होता है, मास ऑफ फोटोन, सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट और एच यहाँ होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड। अब ई की जो ये वाली वैल्यू थी इसको हम इक्वेशन 2 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनती है एच इंटू सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, एक सी से एक सी कट गया तो हमारे पास फर्दर जो नीचे इक्वेशन बनी वो क्या हुई, एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू अगर पुट निकालेंगे तो लैम्डा यहाँ से क्या निकला, एच अपॉन एम सी। ओके, इफ पी इक्वल्स टू एम सी इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो mc की जगह हम p पुट कर देंगे क्योंकि हमने p इक्वल्स टू mc को मोमेंटम माना है। तो हमारे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, h अपॉन p। तो जो इक्वेशन है, द अबव इक्वेशन शो दैट मास एंड मोमेंटम आर एसोसिएटेड विद द पार्टिकल एंड वेवलेंथ एंड विद द वेव नेचर, और विच इज नोन एज डी ब्रॉगली इक्वेशन, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि डी ब्रॉगली इक्वेशन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करती है, जो कि पार्टिकल और वेव नेचर को शो करती है। फर्दर वी स्टडी द कंक्लूजन ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव। तो पहले कंक्लूजन ये है कि ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, चाहे फिर वो लाइट हो चाहे हैवी हो, दे मस्ट बिहेव एज वेव जस्ट एज इट इज सेड टू कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। और जब हम कोई सा भी एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू वेव से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो हमें वेव नेचर ही शो करेगी, वाइल अगर हम पार्टिकल से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो हमें पार्टिकल नेचर ही शो करेगी। तो फर्स्ट कंक्लूजन ये हुआ कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, चाहे वो लाइट हो हैवी हो, दे मस्ट बिहेव एज वेव, और वेव से रिलेटेड अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो हमें वेव नेचर शो करेगी, और पार्टिकल से रिलेटेड अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो हमें पार्टिकल नेचर ही शो करेगी। और इसका दूसरा कंक्लूजन है, वेवलेंथ ऑफ अ मैटर वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। मतलब जो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव है, जैसे हम लैम्डा से शो करते हैं, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू इट्स मोमेंटम। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ मास एंड वेलोसिटी, लॉन्गर विल बी द वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद इट। और अगर हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटर द पार्टिकल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, लेसर विल बी द वेव नेचर, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशनशिप है वो शो करता है। और थर्ड कंक्लूजन के बारे में अगर हम बात करें, when the wave nature of the object dominates, particle nature become negligible। अगर वेव नेचर सबसे ज़्यादा हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट का तो पार्टिकल नेचर अपने आप ही नेग्लिजिबल हो जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा कि डी ब्रॉगली मैटर वेव और उसके कंक्लूजन्स।